कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन भले ही ठंडे बस्ते में चला गया हो, लेकिन चुनावी मौसम में इसकी आग एक बार फिर से धधकती हुई नजर आ रही है और इस आग को हवा दे रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंको और किसानों के हितैषी ना होने की वजह से उसे सजा दो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरू हो गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम जनता से केवल यही कहना चाहते हैं कि किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मीडिया से मुखातिब होते राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब जब भी बीजेपी का कोई नेता गांवों में वोट मांगने जाता है तो जनता उससे जवाब मांगती है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में किसान शब्द जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इनको दवाई दी गई थी और उसका असर आया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में दवाई देना बहुत जरूरी है। टिकैत ने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र के मंदिर में भी झूठ बोलती है, कहती है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। राकेश टिकैत हिजाब विवाद पर भी बोले। उन्होंने कहा कि ये तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, जनता ने नकार दिया तो कर्नाटक में यही करने लगे। जब बीजेपी वाले हिजाब की बात करते हैं तो जनता इनसे हिसाब मांगने लगती है। वहीं किसानों के लिए क्या किया ये पूछो तो मुफ्त राशन गिनाने लगते हैं। किसान नेता ने कहा कि हमें दाम दे दो, हम खुद राशन खरीद लेंगे। बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हमारे मांग पत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी भी है। ऐसे में हम अपील कर रहे हैं कि हमको सुना जाए। टिकैत ने कहा कि देश में जल्द ही फिर से आंदोलन शुरू होगा। इस बार युवा आंदोलन करेंगे। बेरोजगारी और किसानों के लंबित मुद्दों के खिलाफ युवा इसका नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल को किसान हितैषी होने का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, बस ये जरूर कह रहे हैं कि भाजपा किसान विरोधी है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाते वक्त सरकार ने लिखित वादा किया था कि वो एमएसपी पर कमेटी बनाएगी। उन्होंने पूछा कि कमेटी बनाने में आखिर कितना वक्त लगता है। 2 घंटे में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा कि हरियाणा छोड़कर कहीं भी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए हैं।